मातृभाषा है पंजाब की, और उसके साथ जो देश की राजभाषा है हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, और जो हमारी जिसको आप प्राचीन भाषा कहते हैं संस्कृत। चूँकि हमारे कॉलेज में ये चारों भाषाएं पाठ्यक्रम में शामिल हैं, इसलिए हम उसमें जो शामिल विद्यार्थी हैं उनको एक अवसर प्रदान कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी जो पढ़ने वाली जो भाषा है उसमें वो स्लोगन राइटिंग कंपटीशन में भाग ले सकें। कंपटीशन इसलिए करवाए जाते हैं ताकि बच्चे अपनी आने वाली जी जिंदगी है उन्होंने चंगे तरीके नाल सुनहरे मौके के नाल अगे वधावे ते अपनी जी ऑलराउंड डिवेलपमेंट जी असीं गल करते हैं उन्होंने फुलफिल करन। So as our India is democratic and we believe in unity and diversity, so it's a very good initiative taken by Hindi department. ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਦੂਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ SCD ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਗਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਲੋਗਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੌਰਵ ਜੀ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। नमस्कार जी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਲੋਗਨ ਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ? जी, आज स्नातकोत्तर हिंदी विभाग सरकारी कॉलेज लुधियाना की तरफ से स्लोगन राइटिंग कंपटीशन करवाया जा रहा है, और ये हमारे जो पंजाबी भाषा है जो सबसे पहले हमारी मातृभाषा है पंजाब की, और उसके साथ जो देश की राजभाषा है हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, और जो हमारी जिसको आप प्राचीन भाषा कहते हैं संस्कृत। चूँकि हमारे कॉलेज में ये चारों भाषाएं पाठ्यक्रम में शामिल हैं, इसलिए हम उसमें जो शामिल विद्यार्थी हैं उनको एक अवसर प्रदान कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी जो पढ़ने वाली जो भाषा है उसमें वो स्लोगन राइटिंग कंपटीशन में भाग ले सकें। इसके साथ हम यह प्रयास कर रहे हैं कि अपनी भाषाओं के माध्यम से वो कम शब्दों में कुछ ऐसी जानकारी दें, ऐसी सूचना दें नारों के माध्यम से, ताकि लोगों में एक जागरूकता आए। और हम यह भी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा जो चयनित जो स्लोगन्स होंगे हम उनको कॉलेज में अलग अलग स्थान पे लगाएं, ताकि उनके द्वारा दिया जाने वाला संदेश हर विद्यार्थी तक पहुँचे। बात करें इसके टॉपिक की, तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिसके ऊपर आज बच्चे जो है लिखेंगे उन टॉपिक को? जो स्लोगन आप बता रहे हैं कि जो अलग अलग जगहों पे वो स्लोगन जो है लिखे जाएंगे ताकि बच्चे उनसे जो है प्रभावित होकर उन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएंगे। जी, आज बहुत आवश्यक है कि देश की एकता और अखंडता को लेकर के, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो भारतीय जो सरकार है उसकी तरफ से यह एक मुहिम चलाई जा रही है। तो विद्यार्थियों के बीच में पहले ही NSS इकाई और ऐसे बहुत सारी संस्थाएं इकाइयां हैं जो इस प्रकार की पहल कर रही हैं। हम लोगों ने उसको भी केंद्र में रखा है, और इसके साथ ही पर्यावरण के संबंधी जागरूकता, प्रकृति के संबंध में, और ख़ास करके जो हमारी प्राकृतिक संपदा जो जिसका क्षरण हो रहा है उसमें संरक्षण की आवश्यकता है, जैसे वायु संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, ऐसी चीज़ों को संरक्षण करने की पहल होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे स्रोत हैं जो दिन ब दिन मिटते जा रहे हैं और इसका पुनर्निर्माण व्यक्ति तो नहीं कर सकता है। तो इसलिए व्यक्ति जो विद्यार्थी हैं अपने इन नारों के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से समाज के जो दूसरे लोग हैं या कॉलेज के जो लगभग 5000 जो बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं उनके बीच में ये संदेश जाए, ताकि वो लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें। सो हम कुछ स्टूडेंट्स ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं किस प्रकार ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੋਗਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਔਰ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ MA ਹਿੰਦੀ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਲੋਗਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਥੀਮ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ। मेरा जनाब अजय कुमार नाम मेरा, तो मैं हिंदी जो सैकेंड ईयर का विद्यार्थी हाँ। तो साडे डिपार्टमेंट अज जो मतलब कि स्लोगन राइटिंग का कंपीटिशन करवा रहे हैं। तो ये साडे कॉलेज के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो मतलब हिस्सा लै रहे हैं। तो साडे प्रोफैसर सौरभ सर वालों ये करवाया जा रहा है। तो ये सानू बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो भी है मतलब कि साडे 4 भाषा में हो रहा है, जिदा पंजाबी, हिंदी, संस्कृत ते इंग्लिश वो हो रहा है साडा कंपीटिशन। तो ये बहुत सारे बच्चे ने जो वक् डिपार्टमेंट असीं बुलाए ने, रजिस्ट्रेशन करा के इन्होंने कंपीटिशन करवा रहे हैं।
My name is Sameer Sabarwal and I am from BA final year. So it's a very good initiative taken by Dr. Saurabh sir that we believe in unity. तभी उन्होंने चारों मतलब कि लैंग्वेजेस जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एंड संस्कृत ऑल्सो. सो एज आर इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक एंड वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय हिंदी डिपार्टमेंट. ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਲੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ. ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਮ ਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ. ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ. मेरा नाम दिनु सिंह है. मैं एम ए हिंदी का विद्यार्थी हूँ और आज हम ये इस हिंदी विभाग में ये कार्यक्रम करा रहे हैं जिसमें कि हम सारे ने ये देखा कि कॉलेज के कम से कम 70 से 80 विद्यार्थियों ने भाग लिया और जिसके कारण ये आज कॉलेज में हर एक भाषा के बारे में पता लगेगा कि हमें अपने भाषा को कभी भूलना नहीं चाहिए. जिसके कारण ये है कि कॉलेज के साथ साथ हमें दूसरे को भी जागरूक करें कि हमें अपनी भाषा के साथ जुड़ा रहना चाहिए. जी धन्यवाद. मेरा नाम नेहा है और मैं एमए हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आज जो स्लोगन राइटिंग करवाई जा रही है वो मल्टीलिंगुअल है. हमने हर भाषा के मतलब बच्चों को मौका दिया है आज करने का, जिसमें कि बच्चे अपना टैलेंट भी दिखा सकते हैं और मतलब उनमें जो खूबियाँ हैं वो भी बाहर आती हैं. और जो स्लोगन राइटिंग के ज़रिए हमें मतलब कि उनके बारे में पता चलता है. अब मैं आपसे एक एक लाइन में पूछूंगा, आपने एक एक लाइन में बताना है कि क्योंकि आपके जो स्लोगन है वो जो अच्छे बेस्ट होंगे उसको कॉलेज के अलग अलग एरिया में लगाया जाएगा ताकि वो आपकी भाषा को अपने जीवन में उतारें, है ना, उससे प्रभावित होकर. सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको लगता है कि वो उसको अपनी लाइफ में अपनाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप एक एक चीज़ पर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे आज के टाइम में जो पढ़ाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आने वाला टाइम भी जो पढ़ाई के लिए आ रहा है और बिना पढ़ाई के आने वाले टाइम में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी किसी इंसान की. तो वो ज़रूरी है कि पढ़ाई के जरिए हम इसको मतलब एक्सेप्ट कर सकें. स्लोगन मोटिवेशनल होना चाहिए जिससे मतलब कुछ सीख मिले हमें. ये जो हम स्लोगन करा रहे हैं इसमें हमें ये भी देखने को मिलेगा कि किसी के ऊपर उस स्लोगन का क्या प्रभाव पड़ रहा है ताकि वो बच्चा इसको देख के अच्छी तरह पढ़ के समझ रहा है और अपने जीवन में उसको ढाल सकता है कि नहीं. इससे अपने लैंग्वेज के बारे में पता लगेगा कि भाषा की शुद्धता कैसे है, उसका कैसे प्रयोग होता है, उसके बारे में पता लगेगा. सबसे बड़ी बात, हम अपनी मदर टंग्स को भूल जाते हैं. सो ये बेसिकली चारों लैंग्वेजेस का है. तो जिसकी जो भी लैंग्वेज होगी वो एक तो अपनी लैंग्वेज को भी प्रेफर करेगा. तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. थैंक यू. आप क्या कहेंगे? सर मेरा यही कहना है कि स्लोगन राइटिंग के माध्यम से जो हमारा दिल, दिमाग और हमारे हाथ जो हैं ये तीनों एक ही कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करते हैं, जिसके द्वारा जो हमारी आज मानसिकता है वो दिन प्रतिदिन क्या है अच्छे ढंग के एक अच्छे लेवल पे जाके हम कुछ नया प्रोडक्टिव कर सकते हैं. तो ये स्लोगन राइटिंग का मतलब मेन मोटिव यही है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ. ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਾਲ.